आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर लिस्ट ऑफ कंपाइलर्स के ऊपर है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया था, जिसको मेजर हम क्विक रिकैप कर लेते हैं कि कंपाइलर के लिए इनपुट कौन जनरेट करता है और कंपाइलर आउटपुट क्या देता है, असेंबलर का क्या काम होता है, प्री प्रोसेसर का क्या काम होता है, लिंकर और लोडर का क्या काम होता है। उसका ब्लॉक डायग्राम भी हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। अब बारी आती है कि कंपाइलर कितने तरीके के होते हैं और कौन कौन से कंपाइलर्स हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिहाफ में देख लें। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कंपाइलर होता है। क्लियर? तो कंपाइलर जो है एक सिस्टम प्रोग्राम है जिसका काम क्या होता है कि सोर्स प्रोग्राम को, मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम को एक्सेप्ट करता है, कंपाइलेशन प्रोसेस अप्लाई करता है और डिजायर टारगेट कोड को जनरेट करता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास सी शार्प का कंपाइलर होता है ना। जावा सी का कंपाइलर होता है, जैसे टर्बो सी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सी प्लस प्लस का कंपाइलर है, कोबोल का कंपाइलर होता है, फ्रोटॉन लैंग्वेज का कंपाइलर होता है, जावा का कंपाइलर जावा सी होता है, पाइथन का कंपाइलर होता है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर होता है। अब बात जो आती है, वो इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हर प्रोग्रामिंग के लिए कंपाइलर जो है वो अलग अलग होते हैं। इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है गाइस, वो ये है कि जैसे अगर हम आपको बोलते हैं कि आप प्रिंट एफ लिखिए, यानी हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आप प्रिंट करिए। अब जब हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आप प्रिंट करेंगे, सपोज से फॉर द एग्जांपल, एक बच्चे ने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग में किया, दूसरे बच्चे ने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम सी प्लस प्लस में किया, एक बच्चा जावा में उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, एक बच्चा पाइथन में यूज करता है ना। तो अब उसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है। अब स्ट्रक्चर अलग है, जैसे सी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सी में जावा, अगर कोई फंक्शन हमको या हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो हम जनरली प्रिंट एफ को यूज करते हैं। उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर अलग है कि प्रिंट एफ पहले लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर डबल कोट्स लिखेंगे, फिर जो भी आप मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं डबल कोट्स के साथ उसको सेपरेटर को क्लोज करके सेमीकोलन करके उसको प्रिंट करेंगे। सी प्लस प्लस में हम सी आउट लिखते हैं, सी आउट में हम ग्रेटर देन साइन को यूज करते हैं, उसका स्ट्रक्चर अलग है। जावा में हम जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं, पाइथन में हम डायरेक्ट जो भी प्रिंट करना है उसको प्रिंट कर लेते हैं प्रेस करके। तो गाइस होता क्या है कि ये जो है कंपाइलर इनके डिजाइन किए जाते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जिसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगी जिसमें कंपाइलर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। यानी हम एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लेंगे, सपोज मान के चलिए कि हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करी। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करके हमने एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कोडिंग लिखना चालू करी, जो एक नया कंपाइलर होगा। यानी कहने का मतलब ये है गाइस कि हम कंपाइलर के लिए कोड लिख रहे हैं, ठीक है। अब कंपाइलर के लिए जो हम कोड लिख रहे हैं, तो वो कोड लिखने के लिए हमको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो अब आपके पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है। तो इसमें से आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले ली, उसमें आपने कंपाइलर का कोड लिखा। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि कंपाइलर का कोड आपने लिखा, अब उसमें प्रिंट आ गया कि आप प्रिंट कैसे करवाएंगे। तो सी में आप प्रिंट करवाते हैं प्रिंट एफ से। अब आप जो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे हैं उसमें आप बोलेंगे कि आपसे प्रिंट लिख दीजिए। जैसे आपने प्रिंट लिखा तो प्रिंट हो जाएगा जो भी मैसेज आप। तो गाइस इसीलिए ये जो कंपाइलर है ये अलग अलग बनाए जाते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ले रहे हैं और उससे किसी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कंपाइलर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है ये बूट स्ट्रैपिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है। बूट स्ट्रैपिंग में एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि बूट स्ट्रैपिंग इज द कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस है, जिसमें उसी प्रोग्राम को, जैसे सी का कंपाइलर सी में लिखा है, तो ये बूट स्ट्रैपिंग का एक कॉन्सेप्ट है। इसमें टॉम्बस्टन जो डायग्राम है हम यूज करेंगे आगे चल के, जब हम क्रॉस कंपाइलर के बारे में पढ़ेंगे तो हम टॉम्बस्टन डायग्राम को यूज करेंगे, जिसमें सोर्स प्रोग्राम होता है, इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज होती है, टारगेट लैंग्वेज होती है, उसका टी डायग्राम बनता है और उसको कैसे मैपिंग करके एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कंपाइलर बनाया जाता है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है गाइस वो ये है कि आपकी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कंपाइलर अलग होता है और ये टाइप्स ऑफ कंपाइलर है, जिसमें बूट स्ट्रैपिंग का कॉन्सेप्ट भी हम इंक्लूड कर सकते हैं और क्रॉस कंपाइलर का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द न्यू वीडियो लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।